बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट, दो वीडियो जो बनाई जाएंगी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। आज सैटरडे है और मार्केट जो है एक तगड़ा बुल रन इख्तियार किए हुए है। बीच में इंट्राडे में थोड़ी बहुत करेक्शन चल रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आज की वीडियो में आपको नेक्स्ट वीक जो आने वाला है उसका भी थोड़ा बताया जाएगा और साथ जो पिछला वीक गुजरा है उसके हवाले से भी बताया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स हैं। आज की वीडियो का थंबनेल है जी कि मार्केट में वन मैन शो चल रहा है और जब तक ये वन प्लेयर बुल की सवारी कर रहा है तब तक बुलिश रहें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तगड़े 3 बुल अपर कैप होने जा रहे हैं मंडे को। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और ट्रेनिंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। दोस्तों सबसे पहले तो देखें मार्केट देखें चलती है प्लेयर्स से। प्लेयर्स कौन होते हैं? हम और आप लोग, ठीक है। और प्लेयर्स मार्केट में दो तरह के होते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। बायर जब बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, वो बुल की शक्ल अख्तियार कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं बुल रन। जब मार्केट जो है सेलर के हत्थे चढ़ जाती है और कॉन्टिन्यूसली सेलिंग आती है, इसको कहते हैं हम एक बियर। और जब बियर ताकतवर हो जाता है तो मार्केट जाती है डाउन ट्रेंड की तरफ, यानी कि मंदी। तो इस वक्त देखें मार्केट एक बुल रन अख्तियार किए हुए, यानी कि बायर का राज है मार्केट पे। और वो प्लेयर जो कि काफी अरसे से साइलेंट था और इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, दाएं बाएं जिसको कहते हैं ना, दाएं बाएं हाएं शाएं, उस तरह वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वो प्लेयर आप समझ गए होंगे, वो है जी म्यूचुअल फंड्स। इतनी तगड़ी बाइंग आ रही है म्यूचुअल फंड की कि आपकी सोच भी नहीं होगी। और ये सारे का सारा बुल रन उसी की वजह से है। आप देखें कि काफी अरसे से कोई 1.5-2 माह से जो है वो फॉरनर वो सेलिंग पे हैं, वो बियर्स की शक्ल लेके बैठे हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक बुल की शक्ल लेके बैठा है और बुल की सवारी कर रहा है। डेली बेसिस पे देखें जितना माल दूसरे इदारे बेच रहे हैं, ये अकेला वन मैन शो उतना माल खरीद रहा है। कल का भी फिपिली पे देखें तो फॉरेनर्स की, ओवरसीज पाकिस्तानियों की, और इसके बाद आप देखें और हमारे जो लोकल इदारे हैं उनमें भी काफियों की सेलिंग थी। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है उसकी तगड़ी बाइंग है, यानी कि मुसलसल बाइंग पे है। तो दोस्तों बात यह है कि देखें यही दारा पहले कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बैंक्स में पैसा रखवाया हुआ था, 22% इंटरेस्ट पैसे मिल रहे थे, वो खा रहे थे। इसके बाद टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट जा रही थी, गोल्ड में जा रही थी, या फिर लगा लें फॉरेन करेंसीज में जा रही थी, या फिर जो अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, और इसके साथ साथ दूसरे लगा लें अदर जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट थे उनमें जा रही थी। अब आप ये देखें कि अब चूंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, 22% से कम होके 15 पे आ गए हैं। अब 16 दिसंबर को और जमीन बोस हो जाएंगे और ये हो जाएंगे तकरीबन 13% से 13.5% के करीब, अगर 100-150 बेसिस पॉइंट कम होते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें कि अब ये धड़ाधड़ पैसा निकाल रहे हैं बैंकों से भी और टी बिल से भी, नेशनल सेविंग से भी, जितने भी अदर सोर्सेज थे इन्वेस्टमेंट के, सबसे पैसा निकाल के धड़ाधड़ एक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। और ये फंड्स छोटे मोटे फंड्स नहीं होते, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ रही है। इनको पहले देखें ओजीडीसी या पीपीएल 120, 20, 30 रुपए पे महंगा लग रहा था, अब इनको 200, 225 रुपए सस्ता लग रहा है, ठीक है। सिस्टम देखें इनको 400 रुपए पे महंगा लग रहा था, अब इनको 600 पे भी सस्ता लग रहा है। लक्की सीमेंट 350 पे महंगा लग रहा था, अब इनको 1200 में भी सस्ता लग रहा है। इससे मुराद ये है कि देखें ये बेवकूफ नहीं है, या फिर ये आप लोगों की मोजे नहीं करवा रहे हैं, ये अपना फायदा बना रहे हैं इस लिहाज से कि ये माल उठाएंगे बहुत ज्यादा, उसको ऊपर लेके जाएंगे। मैं एक मिसाल छोटी सी देता हूं कि एक स्टॉक इन्होंने जैसे पकड़ा है जी, देखें ओजीडीसी 150 से उठा के 225 पे ले गए, ठीक है। इसको मजीद अगर लेके जाते हैं 250 पे या 250 पे, जैसे पीएसओ देखें 100 से उठाया 350 पे आ गया, 500 पे ले जाते हैं। वहां पे जाके अगर ये माल बेचते हैं तो इनके पास इतना रूम होना चाहिए, ये बनाएंगे, इतना रूम बनाएंगे कि इतना रूम इनके पास हो कि वहां से लिक्विडेट माल्स को करें तो फिर भी इनके बड़े अच्छे प्रॉफिट्स पे माल बिकें। तो लिहाजा
लिहाजा मैं 3 लिए इस दफा कह दिया कि जब तक ये प्लेयर मार्केट में मौजूद है आपको डरने घबराने की बात नहीं है। आप भी सुकून से माल पकड़ें और डिप पे माल पकड़ें और हाई साइड पे बेचते जाएं और खुल के काम करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि बड़ा प्लेयर बता के कभी भी प्रॉफिट टेकिंग नहीं करता, कभी भी कर सकता है, लेकिन अभी डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट आपकी आप एक पिवट पॉइंट इसका रख लें 1,09,000 से 10,000 का, ये एक लेवल है क्योंकि मार्केट में देखें अब 4-5 हज़ार की फ्लक्चुएशन मामूली बात हो गई है। तो ये सिंपल आपको बता रहा हूं, जब तक मार्केट 1,09,000 से 10,000 से ऊपर है आपकी मार्केट सेव है। इतनी फ्लक्चुएशन आ जाए तो नो प्रॉब्लम, नो बॉदर अबाउट दिस, ठीक है, आपने घबराना नहीं है। हाँ, इससे जब नीचे जाए तो फिर घबराने की जरूरत है, फिर आपको अपने पोर्टफोलियो को समेटना चाहिए। इससे ऊपर जब तक है मार्केट आपकी सही है। तो दोस्तों ये बुल रन जो है अख्तियार किए हुए 3 बुल जो बड़े तगड़े इस वक्त हो चुके हैं और मार्केट में उन्होंने सनसनी फैलाई हुई है, ये आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और ये मंडे को भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इनमें से 2 जो कि फ्राइडे वाले दिन अपर कैप थे, ठीक है, एक स्टॉक मजीद साथ इनके शराकत कर सकता है, मंडे को भी एक तगड़ा बुल रन दे सकता है और अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। मे भी अपर कैप्स नहीं भी लगते 5, 6, 7, 8% गेन भी दे सकते हैं। ये है जी पहले नंबर पे मारी पेट्रोलियम, आप समझ गए होंगे माशाल्लाह, फ्राइडे को भी अपर कैप था, मंडे को भी तेजी दिखा सकता है। एच कार जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे को अपर कैप था, जो कि आपको पहले से ही इसकी क्वांटिटी लेके रखवाई हुई थी, अब माशाल्लाह मंडे को भी ये आगे हो सकता है। और तीसरे नंबर पे है टॉप ऑफ द लिस्ट एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर 1 ILP इंटरलूप लिमिटेड, ये भी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल, खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।